हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं और ध्यान से देखिए कौन कौन से जैव प्रक्रम अभी तक हमने पढ़े हैं या फिर कौन कौन से जैव प्रक्रम अभी तक हमने रिवाइज किए हैं उसके बारे में बात कीजिए। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ ली है, आपने यहाँ पे डाइजेशन को पढ़ लिया है। डाइजेशन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है यहाँ पर रेस्पिरेशन। तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पे किसी रेस्पिरेशन को, ठीक है। रेस्पिरेशन, अब देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा है कि आपने क्या किया है, पोषण कैसे हुआ, आपने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन के बाद हमने कहा हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी जिससे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के बाद क्या हुआ, हमने कहा ठीक है हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो आपको एनर्जी मिली है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है और आपको जो एनर्जी मिली है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या समझा है, हमने समझा कि जो फूड है, फूड का इंटेक किया गया है जिसे डाइजेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं और हमें मिला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया गया है जिसे आप रेस्पिरेशन कह रहे हैं और हमें मिली है एनर्जी। अब हमने कहा इस एनर्जी को हमें क्या करना है, इस एनर्जी को हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना है। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। क्या होगा ये, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो आपको ये चेन समझनी पड़ेगी, ठीक है, आपको समझनी है ये चेन और उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप इस चेन को समझिए कि क्या चेन यहाँ पर आपको बताई गई है। चलिए, अब आपने डाइजेशन को पढ़ा है, आपने रेस्पिरेशन को पढ़ा है और आपने ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक चेन चल रही है, हमने कहा एनर्जी तो हमें मिल गई है लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनर्जी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, आपने कहा कि एनर्जी जो होती है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे सबसे पहले तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो आपके ब्लड के थ्रू क्या होगा, सर्कुलेट होगा। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है या जो एनर्जी है वो क्या होती है, आपकी सेल में फॉर्म हो रही है, लेकिन ग्लूकोज का भी ट्रांसफर अलग अलग क्या होता है, अलग अलग सेल में किया जाता है। ग्लूकोज का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा आपकी अलग अलग सेल में, ठीक है। या फिर आपने कहा जो और चीजें होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया है, जैसे कि आपने कहा कुछ हार्मोन्स हो गए हैं, जैसे कुछ गैसेस हो गई हैं। अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन में हमें जो एनर्जी मिली है उसके लिए भी, एरो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, एनर्जी डिफरेंट ऑर्गन में जाती है। हमने कहा ग्लूकोज का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, ग्लूकोज का भी क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन होगा। रेस्पिरेशन जो हो रहे हैं यहाँ पे, और रेस्पिरेशन के लिए आपने कहा कि जो भी ऑक्सीजन आपको चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड को जो अपनी बॉडी से रिमूव करना है उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से चल रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया, इसमें भी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, या जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी भी क्या होती है, आपने कहा कि रिलीज होगी, जैसे कि पूरी सेल में एनर्जी बन रही है। अब सेल में एनर्जी कहाँ बनती है, एक तो साइटोप्लाज्म में होगी जब ग्लाइकोलिसिस होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होगी जहाँ क्रैब साइकिल होती है। तो फिर क्या होता है, पूरी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाता है। तो हम देखेंगे, ग्लूकोज को एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, या फिर हम और एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो सकता है। तो इसमें हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, सर्कुलेशन के द्वारा होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आपके आते हैं, आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास आए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, सबसे पहले हार्ट है जिसे आप क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज है जिसे हमने धमनियां कहा है, वेन्स है जिन्हें हमने शिराएं कहा है, ब्लड कैपिलरीज है जिसे रक्त केशिकाएं हमने कहा है। अब हमने सभी के बारे में बात की है, जैसे कि
अभी हार्ट के बारे में नहीं समझे, हमने आर्टरीज, वेन और कैपिलरी को समझ लिया है, हमने धमनियां या नसें जो भी हमने इन्हें पढ़ा है, हमने ब्लड को समझा है, ब्लड सेल्स को हमने यहाँ पर समझा है, हमने लिम्फ को यहाँ पर समझा है। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो आज का टॉपिक हमारा रह जाता है हार्ट। एक बार देखिए लसीका और जो रक्त है उसमें क्या अंतर यहाँ पर आप देखते हैं। चलिए बात करते हैं हार्ट के बारे में यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हार्ट का डायग्राम हमने पढ़ा था, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो हमने हार्ट का डायग्राम यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, और हार्ट के डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा हार्ट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला पार्ट ये है, ये 4 पार्ट हमारे पास आते हैं। अभी आपको बहुत सारी पाइप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हमने कहा हार्ट जो है सबसे पहले तो ह्यूमंस में, मनुष्यों में कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने हार्ट का डायग्राम देखा है। अब हमारे पास यहाँ पे राइट और लेफ्ट 2 साइड आती हैं। ठीक है, हमने कहा ये तो हमारे पास राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है। इसका नाम क्या होता है, एट्रिया। तो हमने कहा इसे राइट एट्रिया, इसका नाम क्या है, वेंट्रिकल, तो इसे हमने क्या कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये राइट एट्रिया, तो ये क्या होगा, ये राइट ये राइट एट्रिया है और ये क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया होगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है। हमने कहा ये क्या होगा, राइट यहाँ पे वेंट्रिकल, राइट राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं, 4 पार्ट आते हैं हार्ट के। अब हार्ट का काम क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर हार्ट की फंक्शनिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हार्ट का जो काम होता है, हमने कहा जैसे कि यहाँ पर ऊपर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ये हमारे लंग्स यहाँ पर होंगे इस प्रकार से, ये लंग्स है। लंग्स में आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा, यहाँ पे लंग्स की प्रोसेसिंग आप समझते हैं कि लंग्स में ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, इनमें क्या होगा, इनमें ब्लड होगा। ये ब्लड जाता है लंग्स में और लंग्स से लेकर के आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के आएगा, यानी कि इस ब्लड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ये फिर से हार्ट में आता है और बॉडी के पार्ट्स को पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक प्रोसेस हमने देखी थी, हमने कहा ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है तो ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जानी चाहिए। तो अगर एक कंबाइंड डायग्राम हम देखें तो हम इस प्रकार से देखते हैं, ये लंग्स है हमारे। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। और यहाँ से अब यहाँ पे कलर का ध्यान दीजिए, हमने कलर इसी प्रकार से बनाए थे।
ठीक है। हमने कहा जो ब्लू कलर से हम दिखाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम दिखाते हैं, रेड से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे दिखाते हैं। एक्चुअली में ये पूरी प्रोसेस चल क्यों रही है कि एक प्रकार का जो ब्लड है वो हमारे लंग्स तक पहुंचे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई में भेज दे और एल्विलाई से ऑक्सीजन ले ले, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स को भेजेगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और सारे बॉडी पार्ट से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, ये साइकिल इसी प्रकार से चलती रहती है। तो हमने कहा इसमें हमारे हार्ट का क्या काम है। हमारे हार्ट का काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसे पंप किया जाता है हमारे बॉडी में। अब पंप का मतलब होता है कि ब्लड को एक प्रेशर के साथ क्या करना, बॉडी में फेंकना। क्योंकि अगर एक प्रेशर के साथ नहीं फेंका जाएगा तो पूरी बॉडी में ट्रैवल कैसे करेगा ब्लड। आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो आपके चेस्ट वाले एरिया में होता है, लेकिन आपका ब्लड जो है वो आपके हेड टू टो क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलेट करेगा। क्योंकि ब्लड को ऊपर भी जाना है, ब्लड को नीचे भी जाना है, तो ब्लड को क्या होगा, एक प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है, और वो पंपिंग का काम आपका क्या करेगा, हार्ट करेगा। तो हमने कहा हार्ट क्या होता है, हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, हार्ट हमारा क्या होगा, पंपिंग ऑर्गन होगा, जो कि ब्लड को हमारी बॉडी में फेंकता है एक प्रेशर के थ्रू। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि ये आर्टरीज में बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में बहता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन में बहता है। तो ज्यादा प्रेशर किस में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होता है कि आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि आर्टरीज कहाँ से निकल रही है, आपने कहा जो हार्ट है आपका, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप कर रहा है वो आपके आर्टरीज में कर रहा है, और वहां पर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा प्रेशर होता है। तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। अब आगे कुछ पढ़ लेते हैं हार्ट के बारे में। क्या समझाया हमने हार्ट के बारे में। हमने कहा हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, यानी कि हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन अडल्ट विथ द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड। आपने कहा यह इतना छोटा होता है कि यह एक वयस्क की कलाई के अंदर समा सकता है। हृदय एक पंपिंग अंग है जो रक्त को क्या करेगा, पंप करेगा। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्ड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। यानी कि मानव का हृदय 4 कक्षों में बना होता है। ध्यान देखिए, सभी का हृदय 4 कक्षों से नहीं बना होता है। किसी का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसी का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मनुष्यों का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या क्या होता है उसमें, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। इसमें क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब 2 प्रोसेस हम पढ़ते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल इसमें पढ़ते हैं, जिससे कि हार्ट की फंक्शनिंग का पता चलता है। तो अपने का सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल, यानी कि हृदय के मांसपेशियों के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉल्ड डायस्टोल, यानी कि हृदय के मांसपेशियों के विश्राम को डायस्टोल कहा जाता है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है सिस्टोल कैसे होता है और कब होता है, और डायस्टोल कब और कैसे और कहाँ होता है। ठीक है, एक बार पूरे पॉइंट को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, अब हमने कहा कि सिस्टोल और डायस्टोल कैसे होता है, एक्चुअली में उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है क्या है, हार्ट का डायग्राम हमें बना लेना है। ठीक है, 4 चैम्बर है। यहाँ पर अगर हम नाम लिखे तो हमने कहा कि ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रिया और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी में यहाँ पर ये क्या है, हमारे ऑर्गन है, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन है। ठीक है, इन ऑर्गन में जो ग्लूकोज है वहां पे ऑक्सीजन जब ऐड हुई तो यहाँ पे CO2, यहाँ पे एनर्जी भी बनती है, लेकिन हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, CO2 लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होती है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। ये जो CO2 है यहाँ से क्या निकल रही है, वेन निकल रही है।
ये कहाँ जाती हैं, राइट एट्रियम में जाते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ब्लू कलर का मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ आ गई है, यहाँ पे आ गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ आ गई है। इसे भेजा जाता है राइट एट्रियम में सबसे पहले, ठीक है। राइट एट्रियम में यहाँ पर कुछ वॉल्व लगे होंगे, यहाँ पर लगे होते हैं वॉल्व, ठीक है। बाइकॉस्पिड वॉल्व, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि ये खुला रहेगा कि जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया वैसे ही ब्लड सीधे नीचे चला गया। यहाँ पे कुछ वॉल्व लगे होते हैं और जैसे ये भरता है वैसे वैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा और एकदम से यहाँ पे खुलता है, ठीक है। जब ये खुलेगा तो जो ब्लड है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट वेंट्रिकल में कैसा होगा, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो राइट एट्रियम में क्या हुआ, ये सेम ऐसा जैसे कि कोई बलून है, ठीक है, या फिर आपने कहा कि जैसे कोई बॉटल होती है और बॉटल को आप क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, यानी कि बॉटल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसके अंदर जो भी ब्लड था वो यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है। पहली चीज हो गई है। अब क्या होता है, इस ब्लड को हमने कहाँ भेजा, ऊपर, यहाँ है लंग्स, लंग्स है, इस ब्लड को भेजा जाता है लंग्स में ऊपर। तो लंग्स में हम ऊपर की ओर कैसे भेजेंगे, जब यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, राइट एट्रियम में भी तो जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं वो एकदम से बंद होते हैं, ठीक है, वॉल्व खुले हैं, ब्लड नीचे आ रहा है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ वैसे ही ये वॉल्व एकदम से बंद हो जाते हैं। तो जो हार्ट की पहली साउंड आती है, जो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट होती है वो यहीं पे आती है। हार्ट की पहली साउंड जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में क्या होंगे, एल्विलाई होंगे, एल्विलाई में क्या होंगे, ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन भेजी जाएगी ब्लड में, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई में भेजी जाएगी। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। सेम प्रोसीजर होगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए लेफ्ट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरा ब्लड होता है पूरे शरीर में फैला है, पूरे शरीर में क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। और यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी कि ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाएंगे। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ वैसे ही ये जो वॉल्व है वो एकदम से बंद हो जाते हैं। और आपने कहा सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट जो है वो यहीं पर आता है, ठीक है। ये लब, ये डब है। तो लब डब होता है जिसे हम धक धक कहते हैं, एक्चुअली में वो लब डब होता है। तो जो धक धक आप सुनते हैं या जो लब डब आप सुनते हैं तो पहला साउंड यहाँ पर आता है और दूसरा साउंड यहाँ पर आता है, ठीक है। पहला धक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, और यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड है उसे पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो आपको पूछा जाता है साउंड के बारे में, इसमें आपने कहा मसल्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। हार्ट का जो पूरा डायग्राम है वो पूरा ये नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम समझेंगे कि हार्ट में बहुत जो मसल्स होती हैं उनका जो अरेंजमेंट कैसे होता है, वाल्व जो होती हैं वो किस प्रकार से अरेंज होती हैं, वो आप बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी आप एक जनरल फंक्शनिंग समझिए, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये पूरी एक साइकिल बनाती है, यही तो हमने पूरी एक साइकिल में पढ़ा था, यही तो पूरी एक साइकिल में हमने पढ़ा था। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। तो क्योंकि रिवीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें जल्दी से सारे टॉपिक को कवर करना है। तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो आप देखते रहेंगे, कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।